रोजाना नमाज असर के बाद ये छोटी सी तस्बीह पढ़ता हूँ। हर महीने करोड़ों रुपए कमाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज मैं एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो नमाज असर के वक्त आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए कि वो इस अमल को जरूर कर ले। इस वजीफे से इंशाअल्लाह ताला उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और वो लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फकीर है, तंगदस्त है, कुछ भी उसके घर में नहीं है, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी उसके पास नहीं है, ऐसा बंदा भी अगर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर उसका मुकद्दर सवर जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान है। मोहतरम दोस्तों, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, नौकरी की वजह से परेशान हैं, जिनके घर के अंदर तंगदस्ती ने डेरे लगा लिए हैं, बेरोजगारी जिनके घर से खत्म नहीं होती, रिस्क जिनके घर में नहीं आता, इंशाअल्लाह रिस्क उनका दीवाना हो जाएगा, रिस्क उनके पीछे पीछे आएगा। वो लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिजल्ट हासिल किया है, 100% इस अमल को मुजर्रब पाया है। आप भी इस अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस करता ही नहीं। अगर आपके हासिदीन आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासिदों के शर से भी महफूज फरमा लेंगे। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी जिंदगी में जरूर अपना लेने हैं। आपको और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देगा। ये मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बता रहा हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी जिंदगी में और अपनी औलाद की जिंदगियों में दाखिल कर दें। यकीन माने आप अरबों खरबों में खेलेंगे और इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देना है और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमाएंगे। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इंसान पाकीज़ा और साफ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफरत हो जाती है। इस अमल के जितने भी फायदे मैं बताऊं वो कम है, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे, आपको पहले दिन ही इस अमल की तासीर मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वहाँ से रिस्क आएगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं जाता। दोस्तों, वजीफा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। यानी नमाज असर का फौत होना बर्बादी आमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हजरत जरीर बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मुशक्कत और तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर तुम सूरज के तुलू होने से पहले और गुरूब से पहले असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तिलावत की, सूरज निकलने और गुरूब से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 जो नाम हैं उनको याद कर लेता है या उनको बढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है या उनके मायने याद कर लेता है, उन पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक के जो सारे नाम हैं वो बेशुमार फसाइल और बरकत के हामिल हैं और उनको पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआएं करें। आपकी जो भी मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह वो फौरन हल हो जाएंगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। मोहतरम दोस्तों, आज के दिन ये वजीफा आपने नमाज असर के वक्त करना है। इस वजीफे को औरतें खास आयाम में नहीं कर सकती क्योंकि ये नमाज असर अदा करने के बाद का वजीफा है। जब आप नमाज असर अदा कर लें तो सबसे पहले आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जब 11 मरतबा आप लोग दरूद पाक पढ़ लें, बड़े इत्मीनान बड़े सुकून से पढ़िएगा। तो इसके फौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकसद की नियत कीजिएगा। आप अगर घर चाहते हैं घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए,
गर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। अल गर्ज आपका जो भी मकसद है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने अल्लाह के ये दो नाम या अल्लाहु या रहमानु पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं और कितनी बार पढ़ने हैं, तवज्जो दीजिएगा। या अल्लाहु या रहमानु एक बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु दो बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाहु या रहमानु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 100 बार यानी 100 दानों की एक तस्बीह पढ़नी है। और याद रहे, असर की नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह इससे आपके रिस्क में बरकत होगी, जो शर है वो आपसे दूर चले जाएंगे और खैर ही खैर और आफियत का मामला होगा। जब आप 100 बार यानी एक तस्बीह या अल्लाहु या रहमानु की पढ़ लें, तो अब दूसरे नंबर पर आपने 3 दफा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जो शख्स रोजाना 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो उसके 50 साल के गुनाह उसके नामा अमाल से मिटा दिए जाते हैं। अलबत्ता उस पर अगर कर्ज हो तो वो माफ नहीं होता जब तक अदा ना करें, ये साहिब हक माफ न करे। एक और हदीस में है, हजरत अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेटकर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो कयामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएंगे, ऐ बंदे दाएं जानिब से जन्नत में दाखिल हो जा। यानी आप इस अमल से अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा सा काम है, छोटा सा अमल है और इसकी फजीलत और अजर कितना ज्यादा है। एक आदमी को सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत थी और उस मोहब्बत की वजह से वो इस सूरत को हर नमाज की किरात के इख्तिताम पर पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने उसकी इस सूरत से मोहब्बत की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के मुताल्लिक जो इमाम थे और हर नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद जरूर पढ़ा करते थे, और जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो कहा, मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। फरमाया, इस शख्स को खबर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला भी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा सूरह इखलास के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज्जत 300 गजब के दरवाजे बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्जा, फितना वगैरह। नंबर 2, अल्लाह ताला 100 दरवाजे रहमत के खोल देगा। नंबर 3, अल्लाह ताला 300 दरवाजे रिस्क के खोल देगा। अल्लाह ताला गैब से रिस्क देगा। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा। ये वजीफा करने की खास असर के बाद ताकीद की गई है और इसके लिए असर की नमाज पढ़ना बेहद जरूरी है। यानी आप नमाज पढ़े बगैर ये वजीफा करेंगे तो वजीफा करामत नहीं होगा। नमाज असर के चंद फजाइल और उसकी अहमियत हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से किसी के अहलो माल में कमी कर दी जाए तो ये उसके लिए बेहतर है जिसकी नमाज असर फौत हो जाए। इसके अलावा जिसकी नमाज असर जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया उसका खानदान और माल सब तबाह हो गया। हजरत मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें पढ़ी, फजर और असर की नमाज, तो वो जन्नत में जाएगा। इसके अलावा एक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असर के बाद का जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त में अल्लाह पाक से अगर कुछ भी सच्चे दिल से मांगा जाए तो वो फौरन मिल जाता है। जब आप ये दोनों आमाल बताए गए तरीके से पढ़ लें तो इसके बाद आप वही दरूद पाक आखिर में 11 मरतबा पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आप दोनों हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। ये अमल करने से आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। आप जैसे ही ये अमल करेंगे आप माला माल हो जाएंगे, आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपकी गैब से मदद होगी। आप ये एक तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए, मेरा रब राजी हो जाएगा, इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां कहां से दौलत आ रही है। जब आपने ये अमल करना है, ये वजीफा करना है, इंशाअल्लाह ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह पाक आपको रिस्क अता करेगा जहां से आप गुमान भी नहीं कर सकते। ये अमल ऐसा मजबूत है कि भिखारी भी करे तो बादशाह बन जाएगा, गरीब करे तो गनी हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, दौलतमंद हो जाएगा। आप इस वजीफे को लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंसूर फरमाए, आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम
कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।